सबसे पहला पी है पर्पस, मतलब लक्ष्य। बच्चों का बीच का सेवकाई आप सीरियसली करना चाहते हैं तो आपके अंदर में एक पर्पस यानी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? इंग्लिश में बोलता है टू चेंज एंड चैलेंज चिल्ड्रन। टू चेंज एंड चैलेंज, चेंज मतलब इंग्लिश में बोलता है लर्निंग प्रोड्यूसर्स चेंज। कुछ भी चीज किसी को आप सिखाएंगे जरूर उनको चेंज आ जाता है लाइफ में। हाँ, अगर प्रभु का वचन है तो वो चेंज बाहर का चेंज नहीं है, शरीर का, मन का और आत्मा का चेंज हो जाता है। मतलब उद्धार पाना है आपका टीचिंग द्वारा, आपका पढ़ाई द्वारा प्रभु यीशु के बारे में जानकारी उनका जिंदगी में मालूम होना चाहिए। मैं पापी हूं, मुझे उद्धार चाहिए करके सैल्वेशन का यानी उद्धार का आवश्यकता उनको समझ में होना चाहिए। तब आप पूछेंगे कितने लोग स्वर्ग भी जाना चाहते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं, तो हाथ ऊपर करेंगे वो लोग, तो आप प्रार्थना करेंगे उनके लिए। तो ये है बच्चों को सुसमाचार कैसे बताना है, वो सब मैं अगला सेशन में आपको बताएंगे। तो एक पर्पस में एक सबसे पहला चीज ये है एक चेंज बच्चों की जिंदगी, मतलब सैल्वेशन के बारे में बताना है और सैल्वेशन में आप उनको लीड करना भी। और दूसरा है पर्पस में टू चैलेंज दम। चैलेंज का मतलब है यीशु के बारे में जानने के बाद उनका जिंदगी में ऐसा प्रभाव आना चाहिए, ऐसा एनर्जी आना चाहिए कि हाँ मुझे एक नया जिंदगी मिल गया। अभी मेरा सामने रास्ता क्लियर है, अभी मेरे साथ यीशु है, अभी मैं यीशु के बारे में दूसरे को भी बोलूंगा, क्योंकि सबसे अनमोल क्या बोलते हैं दान मेरे जिंदगी में मुझे मिला है। सबसे बड़ा तोहफा मुझे मिला है, तो अच्छा तोहफा मिला तो हम क्या करेंगे, दूसरे को भी मिला है। लेकिन ज़्यादातर लोग कैसे सिखाता है, मैंने देखा बहुत सारे केसेस में एकदम डल टीचिंग, मतलब जैसे कुछ सेकुलर टॉपिक पढ़ाता है, ज्योग्राफी पढ़ाता है, बायोलॉजी पढ़ाता है, ऐसे करके यीशु के बारे में लोग बच्चों को बताता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा। एक पी में वो भी आता है। अच्छा, चैलेंज मीन्स बच्चों को अंदर में एकदम मतलब यीशु नाम सुन के उनके अंदर में एक एनर्जी आना चाहिए। जैसे आप प्रसन्न करता है वैसे उनका एनर्जी अंदर जाता है। अगर आपके अंदर एनर्जी है जरूर उनके अंदर भी जाएगी। नंबर 2, प्लानिंग होना चाहिए। क्लासेस आज क्या लेंगे, कैसे लेंगे, और मेरा पाठ का मतलब जो आज क्लास का लक्ष्य क्या है, पूरा आपको एक प्लानिंग, एक चार्ट बनाना चाहिए। आज 100 में मेमोरी वर्ड सिखाऊंगा, आज एक वजन सिखाऊंगा बच्चों को, ये वाला स्टोरी बताऊंगा, और क्लासेस 1 2 3 पॉइंट से रहेगा करके प्लानिंग होना चाहिए। तो नंबर 1 पर्पस, नंबर 2 प्लानिंग, उसके बाद में नंबर 3 आपको एक उसके बाद में या प्रार्थना होना चाहिए। प्रार्थना, क्योंकि ये मिनिस्ट्री है आप जो कर रहे हैं। हो सकता है आपको बड़ा बाइबल कॉलेज डिग्री नहीं होगा, इतना आपका नाम कोई नहीं जानता होगा, लेकिन ये जो संडे स्कूल टीचिंग सबसे बड़ा एक मिनिस्ट्री है, कोई छोटा मिनिस्ट्री नहीं। हेनरिएटा मेयर्स करके एक संडे स्कूल टीचर था अमेरिका में, हेनरिएटा मेयर्स। ये साधारण व्यक्ति थी, साधारण एक औरत थी, एक हाउसवाइफ, लेकिन आपको मालूम है उनका संडे स्कूल में 3 बच्चे थे, 3 लड़के। वो तीनों लड़के बाद में जिंदगी का ऊंचा स्थान में पहुंच गए। उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिल्ली ग्रेहाम। आप जानते हैं बिल्ली ग्रेहाम कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट है बिल्ली ग्रेहाम। दूसरा था एक नाम जिसका नाम था, दूसरा एक व्यक्ति था जिसका नाम था रोनाल्ड रीगन था। तीसरा व्यक्ति था कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट का जो फाउंडर बन गया, बिल ब्राइट। तो ये तीनों बच्चे साधारण एक औरत ने, एक लेडी ने सिखाया था, लेकिन बाद में ये तीनों व्यक्ति जो है एकदम ऊंचाई में पहुंच गए। तो
हो सकता है आप साधारण व्यक्ति होगा, लेकिन आप प्रार्थना के साथ करेंगे, आपका जो बच्चों का जिंदगी में बदलावट आ जाएगी। सो प्रार्थना, बच्चों के लिए प्रार्थना करना है और आपका जो क्लास इफेक्ट होने के लिए प्रार्थना करना है, सारे प्रार्थना में है। नंबर 4, प्रिपरेशन होना चाहिए। बच्चों का जो मिनिस्ट्री में कुछ प्रॉप्स, मतलब कुछ आइटम्स भी चाहिए। जैसे मैंने आपको दिखाया था, कुछ आइटम लेके जाना है, इसके लिए प्रिपरेशन करना है। अगर एक मेमोरी वर्स आप सिखाता है तो राइटिंग में आप वो सब तैयार करके जाना है, प्रिपरेशन। नंबर 5, प्रैक्टिस करना है। जो भी आप सिखाने वाला है, घर में आईना के सामने अच्छा सा प्रैक्टिस करके जाना है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट बोलता है, मतलब प्रैक्टिस से बिना आपका परफेक्शन नहीं आ जाता है। नंबर 6, पैशन होना चाहिए। ये मैं शुरुआत में थोड़ा सा बताया था, बच्चों को चैलेंज करने के लिए। पैशन मतलब आप किस व्यक्ति के बारे में बच्चों को सिखाता है, हमेशा याद रखना। ये कोई दुनिया का राजा के बारे में नहीं बताता है, राजा का विषय है। तो एकदम एनर्जी के साथ, एकदम पैशन के साथ आप सिखाएंगे। उस पैशन बच्चे का जिंदगी के अंदर भी अक्सर करेगा। डीएल मूडी को एक संडे स्कूल टीचर यीशु के बारे में बोला था। जिस जूते के दुकान में वो काम कर रहा था, वहां पे जाके संडे स्कूल टीचर यीशु के बारे में बोला। यीशु को उन्होंने स्वीकार कर लिया, उद्धार पाया। उसके बाद में डीएल मूडी ने क्या बोला मालूम है? तुरंत क्या बोला मालूम है? मेरा जिंदगी का सूरज आया है या सूरज निकल गया। सन इज राइजन इन माई लाइफ, मतलब एकदम अंधेरा निकल के रोशनी आ गई मेरे जिंदगी में। मालूम है, डीएल मूडी अपना जिंदगी में करोड़ों लोगों को यीशु में लाया। करोड़ों लोग, केवल एक संडे स्कूल टीचर का मिनिस्ट्री का महत्व आप देख लीजिए। और अंत में प्रेजेंटेशन करना है, लास्ट पीस प्रेजेंटेशन। सो दीज आर द 7 पीस, आप याद रखिए। 7 पी आपको टेक्निक है, यानी टिप्स है, जिसके द्वारा आप अच्छा रीति से संडे स्कूल सिखा सकता है। अभी मैं एक छोटा एक्टिविटी आपको बताने जा रहा हूँ। छोटा एक्टिविटी से पहले मैंने बोला था, बच्चों का साइकोलॉजी में कभी भी जो भी चीज़ आप बच्चों को सिखाता है, उनका एज के हिसाब से होना चाहिए। अभी मेरे पास 2 टोपियां हैं, आप देखिए, एक बड़ा टोपी है, छोटा टोपी। आप समझ लीजिए, मैंने बच्चों को, छोटा बच्चा 4 साल का बच्चे को इतना बड़ा टोपी पहनाया तो कैसे लगेगा? बहुत खराब लगेगा, क्योंकि फिट नहीं होगा उसका सर में। जबकि अगर मैंने ये वाला टोपी पहनाया तो फिट हो जाएगा। यस, तो मतलब ये है, जो भी आप बच्चों को सिखाता है उनका लेवल में होना चाहिए। इसलिए चर्च वगैरह में बच्चे लोग क्यों सो जाता है, क्यों डिस्टर्ब क्यों करता है? क्योंकि चर्च में जो भी भाषण देता है, प्रीचिंग देता है, प्रचार करता है, उनको समझ में नहीं आता है, उनका सिर से ऊपर से जाता है। लेकिन कभी भी बच्चों को उनका जो एज के हिसाब से आपको सिखाना बहुत जरूरी है। एक्टिविटी ये है, मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं, आप बैठ के तुरंत आप लिख लीजिए। नंबर 1, 2018 में मिस वर्ल्ड कौन बन गया था? मिस वर्ल्ड मतलब पूरा दुनिया का सुंदर लड़की कौन थी? नंबर 1। दूसरा, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? नंबर 4, लास्ट ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल किसको मिला था? ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी एकदम खास व्यक्तियों के बारे में मैंने पूछा था। आप उत्तर लिखा तो अच्छी बात है, नहीं तो भी आप चिंता मत कीजिए। सवाल ये था, एक सुंदर व्यक्ति के बारे में, दूसरा अमीर व्यक्ति के बारे में, तीसरा अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। हो सकते है ज्यादातर लोग इनको उत्तर नहीं देता है, क्योंकि इतना जी के हम लोग याद नहीं करते। अभी मैं 3 सवाल और करने वाला हूं आपसे, कोशिश कर लीजिए उत्तर देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर 1, ऐसा एक टीचर के नाम आप लिखो जो आपका जिंदगी में एकदम इंपैक्ट किया था, आपको एकदम टच किया हुआ एक टीचर का
नाम आप लिख लीजिए। नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, ऐसा एक व्यक्ति का नाम लिखो जो आपको टाइम पे आपको मदद किया था, जिंदगी का एक ऐसा एक अवसर में आपको मदद किया था एक व्यक्ति का नाम। तीसरा मेरा सवाल है, आपका जिंदगी में आपने ऐसा एक व्यक्ति का नाम लिख लीजिए जिसे आप घंटों तक बात करना चाहता है विदाउट बोर नहीं होता है। अच्छा, तो इस एक्टिविटी द्वारा मैंने एक चीज आपको बताना चाहता हूं। पहले जो 3 सवाल किया था इंपॉर्टेंट बड़े बड़े लोगों का नाम था, लेकिन हो सकता है आपको वो नाम याद नहीं, लेकिन बाद में मैंने 3 सवाल किया, मुझे उम्मीद है आपने उसका उत्तर दिया होगा, क्योंकि वो तीनों सवाल आपका जिंदगी से जुड़ा हुआ था। कभी भी कोई नींद में भी आपसे पूछेंगे, आप जरूर उनका जवाब दे देंगे। जो व्यक्ति आपको हेल्प किया, एक टीचर आपको इन्वाइट किया था और किसी से आप बात करना चाहते, मतलब एकदम हृदय से एक अच्छा दोस्त के नाम मैंने पूछा। मेरे इस एक्टिविटी का मतलब यह है, जो बच्चों को आप सिखाता है उस बच्चों को एकदम हेड नॉलेज नहीं चाहिए आपका, मतलब कुछ चीज आप बताए, नया चीज बताना अच्छी बात है, लेकिन उनका हृदय में आप टच करना चाहिए। तभी उस बच्चा कुछ सालों के बाद बोलेंगे, जैसे मैंने आज सवाल किया था, उनको सवाल करेंगे तो वो बोलेंगे, हाँ एक टीचर का नाम मुझे याद है, वो टीचर मुझे बहुत प्यार करता था, यीशु के बारे में मेरे को सिखाया था, अभी भी मेरे याद है। कभी भी आपको नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनके जिंदगी में आपने टच कर दिया छुआ। तो इसके साथ में ये दूसरा भाग पार्ट 2 यहाँ पे खत्म हो रहा है। पार्ट 3 में आपको मैंने कुछ स्किल्स सिखाएंगे, मतलब कैसे बच्चों को मतलब वजन कैसे सिखाएंगे, मतलब सुसमाचार कैसे बताएंगे, सब आपको सिखाएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। थैंक यू वेरी मच।